हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डीसी मोटर स्टार्टर। इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। तो बच्चे डीसी मोटर स्टार्टर जो है, हम ये कहेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट टॉपिक और कई बार ये आ चुका है। तो देखिएगा, हम ये कहते हैं कि जब कोई मोटर स्थिर होती है, व्हेन मोटर इज स्टेबल या स्टेशनरी, जब कोई मोटर स्थिर रहती है तो उसमें कोई भी बैक ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। और उस समय पर जो आर्मेचर है, तब आर्मेचर वर्क एज लो पाथ रजिस्टर, यानी उस समय पर जो हमारा आर्मेचर है वो कम प्रतिरोध वाले परिपथ का कार्य करता है। लेकिन अगर हम ये कहें, लेकिन यदि मोटर को हम डायरेक्टली मेन सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, देन आर्मेचर टेक्स द मैक्सिमम करंट। उस केस में जो हमारा आर्मेचर है वो अधिकतम धारा को ले सकता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली सप्लाई से जोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे होगा जिसके कारण ड्यू टू विच आर्मेचर वाइंडिंग कैन डिस्ट्रॉय, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का जो विद्युत रोधन गुण है वो खत्म हो सकता है। आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग्स ही तो होती हैं, आर्मेचर की जो वाइंडिंग्स हैं उसका विद्युत रोधन खत्म हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो सकती है, दिक् प्रवर्तक में आपका कम्यूटेटर पे क्या हो जाएगा, आपकी स्पार्किंग, चिंगारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं आपकी। तीसरा, आपकी सप्लाई वोल्टेज कम हो सकती है, सप्लाई वोल्टेज में गिरावट आ सकती है। और चौथा जो है आपका, हाई टॉर्क के कारण स्पीड बढ़ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रारंभ में आपका जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और टॉर्क की वजह से आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसके अंदर करना क्या है, इसलिए हम ये कहते हैं इन सब चार कारणों को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टर में क्या है, हम ये कहते हैं कि प्रारंभिक धारा को, अगर हम मिनिमम करंट को ही क्या कर ले, शुरुआती करंट को ही सीमित कर ले, तो हम ये सब कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करने का जो काम है वो है स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब ही आपको समझ कर आ रहा है, स्टार्ट का मतलब शुरू, स्टार्टर का मतलब शुरुआत करने वाला। मतलब शुरुआत में ही जो हमें पता है कि बाद में समस्या उत्पन्न कर सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जो मोटर को प्रारंभ करने के समय क्या करता है कि हम ये कहते हैं, जैसे आपने मोटर को स्टार्ट किया तो उस समय अप्लाइड वोल्टेज को वो पहले से ही क्या कर देगा, कम कर देगा। अप्लाइड वोल्टेज को कम करके क्या करेगा, आर्मेचर में भेजेगा। तो स्टार्टर का, तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि आपने क्या कैसे करोगे, वोल्टेज को कम कैसे करोगे, आर्मेचर के सप्लाई वोल्टेज तो आपने दे दी, तो यानी आपको सप्लाई वोल्टेज को डायरेक्टली आर्मेचर में नहीं भेजना है, आपको पहले सप्लाई वोल्टेज और आर्मेचर के बीच में जो वोल्टेज जा रही है उस वोल्टेज को कम करना है। उस वोल्टेज को आप कैसे कम करोगे, मतलब आपने रेजिस्टेंस को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो आप क्या करोगे, एक आप वेरिएबल रजिस्टर, आप ये कह सकते हो कि वो काम हम स्टार्टर की हेल्प से करेंगे वोल्टेज को कम करने का। वोल्टेज को कम किससे करेंगे कि आप करंट वोल्टेज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आप वहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर का लगाओगे। उस वेरिएबल रजिस्टर को ही हम क्या कह रहे हैं, स्टार्टर। यानी बेसिकली जो स्टार्टर है वो एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करेगा, जिससे मोटर को चलाते समय आर्मेचर की सीरीज़ में जोड़ दिया जाएगा, आर्मेचर की सीरीज़ में जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे जैसे मोटर चाल पकड़ेगी विद्युत वाहक बल स्थापित होता चला जाएगा, यानी बैक ईएमएफ। जैसे जैसे प्रतिरोध का आर्मेचर परिपथ से कम करते चले जाएंगे, और देखिए पहले क्या होगा कि आपने मोटर जैसे जैसे चाल पकड़ेगी विद्युत वाहक बल स्थापित होगा, और जैसे जैसे जब मोटर अपनी सामान्य नॉर्मल स्पीड पर आ जाएगी, उस समय हम उन वेरिएबल रजिस्टर को, मतलब जो स्टार्टर का काम कर रहा है, उसको आर्मेचर से पूरी रूप से पूर्णतः क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो आप ये कह सकते हो कि स्टार्टर एक तरीके से वेरिएबल रजिस्टर है जो केवल मशीन को स्टार्ट करते हुए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि डीसी मोटर में हम दो टाइप के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है बच्चे, ये देखिएगा बच्चे, ये आपका क्या है, बच्चे देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में हमने दिखाया है। 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड में क्या होता है, स्टार्टर आपके दो टाइप के होते हैं।
या तो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है या आपका 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें आपको दिखाया गया है 3 पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है, एक पॉइंट आपका एल है, एक पॉइंट आपका जेड है और एक पॉइंट आपका ए है। इसी तरीके से आपका 4 पॉइंट में आएगा, उसमें क्या होगा, एल होगा, यहाँ पे बीच में एन और बढ़ जाएगा तो एन जेड ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए से ये आर्मेचर है, आर्मेचर ए को, ए के पॉइंट को दिखा आर्मेचर, उसके फिर से 2 पॉइंट्स होंगे A1 A2, इस तरह जेड, तो ये आपकी, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग Z1 Z2 जो पैरेलल में है। ठीक है, ये आपका शंट रेजिस्टेंस, वही करंट कंट्रोलर, और ये आपका लाइन, ठीक है, डीसी सप्लाई। तो आपने यहाँ पे क्या दिखाया है कि आपने एल को डीसी सप्लाई के मीन से जोड़ा है। ठीक है, एल पॉइंट को, ठीक है, Z1 को आपने एक साइड जोड़ा है। हाँ बच्चों, तो ये मैं बता रही थी कि एल के भी आपके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो आपने सप्लाई के, ये लाइन जो है इस सप्लाई के मेन से जोड़ दिया पॉजिटिव पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट जो है वो Z2 और A2 से क्या है, कनेक्टेड है। आर्मेचर के A2, आर्मेचर के ऋणात्मक, इसके Z2 के ऋणात्मक, और लाइन, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। आर्मेचर का जो दूसरा पॉजिटिव पार्ट है वो आर्मेचर A1, वो ए से जोड़ दिया, और Z1 का रियोस्टेट से कनेक्ट करते हुए जेड से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी एल में आपको एक दिखाई दे रहा है ओवरलोड कॉइल। ठीक है, ये आपकी ओवरलोड कॉइल है। अब आप करेंगे, इसमें ये जो आपका पॉइंटर लगा हुआ है ये इस तरह से स्टैंड, ये आपके रेजिस्टेंसेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपको इसको स्टार्ट करना है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे मोटर को, तो 3 पॉइंट मोटर से, 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड से आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, पहले आप इसको सबसे पहले ऑन करोगे, आप स्विच को बंद कर दोगे। तो जैसे ही आपने स्विच को बंद किया तो उस समय आप पे क्या करोगे, आप पहले आपकी जो ये पॉइंट है ये आपकी स्टार्टिंग आर्म है। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, ये शुरू में आपका रेजिस्टेंस कम है, धीरे 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 लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे ये पूरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी ओवरलोड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब जैसे जैसे आप इसके अंदर रेजिस्टेंसेस को बढ़ाते चले जाओगे तो दाई तरफ क्या हो जाता है, होता जाएगा, खिसकता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसे ही स्टार्टिंग आर्म को आप आगे की तरफ बढ़ाते चले जाओगे तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपका क्या होता चला जाएगा, घटता चले। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है आपकी। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जैसे ये दाएं से बाएं से दाई की तरफ मूव करेगा ये पॉइंटर, तो आपका स्टार्टिंग आर्म में करंट घटनी चली जाएगी, यानी आपकी जो रेजिस्टेंसेज हैं, सॉरी, आपकी जो रेजिस्टेंसेज है वो घटती चली जाएंगी और करंट आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जब आपकी स्टार्टिंग आर्म ऑन स्टड पर पहुंचेगी, मतलब ये जो आपकी पॉइंट है ये बिल्कुल यहाँ ऑन तक पहुंच जाएगा, उस केस में आपकी मोटर अपनी टोटल स्पीड को क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी, और तब आपका जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, जो स्टार्टिंग आर्म जो है ये स्टार्टिंग, इसका कनेक्शन वहाँ से हट जाएगा। आप देख रहे हैं 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ये ऐसे ऐसे, तो फिर इसकी कहानी यहाँ बीच में से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आर्म विभिन्न स्टड्स पर, इनको हम स्टड्स बोलते हैं, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो विभिन्न स्टड्स पर को छूते हुए आगे की ओर बढ़ेगी, ऑन स्टड तक बढ़ती जाएगी, और यह एक स्प्रिंग द्वारा क्या रहेगा, कंट्रोल्ड रहता है, मतलब स्प्रिंग होता है यहाँ पे, जिससे वो यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर जब आप इसको वापस ऑफ कर दोगे तो फिर ये वापस इधर आ जाएगा। ये एक स्प्रिंग से हम इसलिए कनेक्टेड करके रखते हैं कि अगर अचानक से सप्लाई बंद हो जाए या अन्य किसी दोष के कारण स्टार्टिंग आर्म वापस अपने ऑन से एकदम अचानक से ऑफ पे आ जाए, तो प्रारंभिक भुजा ऑफ स्थिति में इससे ज़्यादा पीछे ना चली जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा पीछे ना चली जाए, इसलिए स्प्रिंग और रबड़ की कॉन्टैक्ट रहती है, रबड़ की एक टेक लगी रहती है, जिससे आपकी जो स्टार्टिंग आर्म है वो ऑफ से और ज़्यादा पीछे नहीं जा पाती। तो प्रारंभन भुजा में एक, और ये जो भुजा है ये एक सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी एक नो वोल्टेज कॉइल भी लगी रहती है, जो आपको एनसी दिखाई दे रही है। एक तो आपकी ओवरलोड कॉइल है और एक आपकी नो कॉइल है। ठीक है, तो एक आपकी जो नो कॉइल है जो कि ऑन स्थिति में नो वोल्टेज कॉइल के विद्युत चुंबक द्वारा
क्या रहती है, ये यहाँ पे फिक्स रहती है। यहाँ पे जब ये पूरी ऑन में आ जाएगी तो फिर ये यहीं फिक्स रहेगी, ठीक है। नो कॉइल का विद्युत चुंबक मोटर के शंट क्षेत्र द्वारा एनर्जाइज रहता है। मतलब ये आपका जो शंट फील्ड है उससे ये क्या रहेगी, इसमें इंडक्शन प्रिंसिपल से ये भी एनर्जाइज रहेगी, जैसे चुंबकीय गुण रहेगा उसी की वजह से ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। इस कुंडली को होल्ड ऑन कॉइल या लो वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड ऑन, होल्ड पकड़ रखने वाला, होल्ड ऑन कॉइल, HOLD, होल्ड ऑन, ON ऑन, होल्ड ऑन कॉइल, या आप कह सकते हो लो वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह देखा गया कि जैसे ही स्टार्टिंग आर्म आपकी कहाँ तक चली जाती है, प्रारंभन भुजा स्टड 1 से बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाती है, तो इस क्षेत्र को आर्मेचर परिपथ से हम कट चुके प्रारंभन प्रतिरोध भाग से होते हुए पीछे की ओर प्रवाहित होना पड़ता है। इसके कारण शंट धारा फिर से थोड़ी थोड़ी घटती चली जाती है और वापस अपने, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऑफ से ऑन से ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड। इसी के साथ में 4 पॉइंट स्टार्टर मेथड आता है, ठीक है। ये मैं आपको बस आपको डायग्राम याद रखना है कि यहाँ से स्टार्ट किया, सॉफ्ट आयरन वो वही रहेगा, स्प्रिंग की कहानी वही रहेगी, रबड़ सपोर्ट वही रहेगी, ओवरलोड कॉइल, नो कॉइल, बस यहाँ पे ये एन वाला एक बेसिक आपका बढ़ जाएगा इसके अंदर। समझ आ रही है 4 पॉइंट स्टार्टर मेथड में? तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ओवरलोड कॉइल क्या होती है और नो वोल्टेज कॉइल क्या होती है। तो नो वोल्टेज कॉइल चुंबकीय पत्तियों पर कुंडलित होती है, या चुंबकीय पत्तियों पर ये बनी रहती है, जिसमें पतले विद्युत रोधी तार से इतने नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं कि मोटर क्षेत्र की पूर्ण धारा उसमें सरलता से, मतलब मोटर के फील्ड की जितनी भी टोटल करंट है उसमें से प्रवाहित हो सके, मतलब वो जल्दी से जल ना जाए। वोल्टेज कॉइल, नो कॉइल, वोल्टताहीन कॉइल, नो कॉइल क्षेत्र पॉइंट जेड के सीरीज में जुड़ी होती है। नो कॉइल, नो वोल्टेज कॉइल की बात कर रही हूँ मैं, वो जेड के सीरीज में जुड़ी रहती है। ये आपको यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। नो कॉइल ये देख रहे हो ना, यहाँ से कनेक्ट होते हुए ये नो को दे देखिए, ठीक है, कि सीरीज में जुड़ी होती है। इस कुंडली के 2 मुख्य काम होते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग आर्म है, ये स्टार्टिंग आर्म है में करंट को चुंबकीय बल द्वारा मोटर को पूर्ण गति को स्थिति में ऑन तक बनाए रखना। दूसरा, सप्लाई, यदि सप्लाई वोल्टेज अचानक से बंद हो जाए तो ये अचुंबकीय होकर वापस अपनी किसमें, ऑफ स्थिति में पहुंच जाए, ठीक है। तो 2 काम हो गए कि स्टार्टिंग आर्म को कहाँ तक पहुँचाना, इसके मैक्सिमम तक, ऑन तक पहुँचाना, और अगर अचानक से आपका सप्लाई वोल्टेज बंद हो जाए तो ये अचुंबकित होकर वापस कहाँ पहुँच जाए, ऑफ पोजीशन में पहुँच जाए सुरक्षापूर्वक, ठीक है, ऑफ से पीछे ना जा पाए। ये तो आपका काम हो गया नो कॉइल का, इस कॉइल का। अब है ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल ये जैसे वो पतले तारों की बनी होती है, ये मोटे विद्युत तारों की बनी होती है, उसमें ज़्यादा वर्तन होते हैं। इसके अंदर नो कॉइल में, ओवर वोल्टेज कॉइल में ज़्यादा वर्तन होते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके लीवर को उठाकर ऑन से दूसरे, यहाँ मतलब आप आगे पीछे क्या करना, स्लाइड करवाना, ठीक है। और वही काम कि स्प्रिंग के स्टार्टिंग आर्म को स्प्रिंग प्रभाव से ऑफ अवस्था में वापस लेके आना। इस प्रकार ओवर कॉइल किसी दोष के कारण अगर आर्मेचर परिपथ में अधिक धारा प्रवाह होता है तो नो कॉइल के सहयोग से ये वापस उसको क्या कर लेती है, ऑफ पे पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये आपकी नो वोल्टेज कॉइल हो गई और एक आपकी ओवर वोल्टेज कॉइल हो गई। तो ये आपका हो गया ख़त्म। तो बाकी आपके पास बुक्स वगैरह हैं ही, ठीक है। तो उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी या तो सिंक्रोनस मशीन या फिर इंडक्शन मोटर, ठीक है। ओके बच्चे।